लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, लेट हिम स्लीप। मैंने आपसे दो सेंटेंसेस बोले, दोनों में मैंने लेट का यूज किया है। लेट का कहां पर यूज होता है, सही से आप लेट का यूज इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो जरूर सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग लेट कहां पर यूज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटेल में सीखेंगे। मेरा नाम है चंदन झा और आप देख रहे हैं एलीट एफर्टलेस इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ लेट। लेट का यूज कहां पर होता है? लेट का यूज परमिशन देने के लिए, यानी किसी को किसी काम को करने के लिए जब आप अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, तब आप वहां पर लेट यूज कर सकते हैं। बट डेली इंग्लिश में यानी नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम लोग लेट के बजाय अलाउ यूज करते हैं, परमिट यूज ज्यादा करते हैं। लेट का यूज जनरल इंग्लिश में यानी बोलचाल की लैंग्वेज में कम यूज होता है, इसके बदले अलाउ या परमिट का आप यूज करें, वो ज्यादा सही माना जाता है। तो लेट का मतलब होता है अनुमति देना, परमिशन देना, अलाउ करना, परमिट करना, यानी अलाउ और परमिट इसका मीनिंग हो गया। लेट का V1 लेट होता है, V2 भी लेट ही होता है और V3 भी लेट ही होता है, यानी इसका V1, V2, V3 तीनों ही सेम होता है। यह एक वर्ब है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब भी आप सेंटेंस लेट से स्टार्ट करते हैं तब उस कंडीशन में लेट के बाद आपको सब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं होती। लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा और उसके बाद वर्ब यूज होगा, वह भी बिना टू का, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी वर्ब आप टू गो नहीं लिख सकते, गोइंग नहीं लिख सकते, आपको V1 यूज करना होगा, ओरिजिनल वर्ब यूज करना होगा। यानी अगर आप सेंटेंस लेट से स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर होगा पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पहला लाइन बोला था, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, तो यहां लेट सबसे पहले आया, यानी सबसे पहले आप लेट लिखे, फिर मी आया, आई आप यहां पर नहीं लिख सकते, तो लेट मी, फिर वर्ब 1 आएगा, आस्क, आस्क मींस पूछना, ये वर्ब 1 है, तो लेट मी आस्क, फिर अदर वर्ड्स यू अ क्वेश्चन, तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है या मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने की अनुमति चाहिए, अनुमति चाहता हूं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V1, फिर बाकी बचा हुआ वर्ड्स आप लिखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बच्चों को गार्डन में खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। यहां पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के भी रूप में भी यूज हो सकता है, इसीलिए चिल्ड्रन यहां पर सही है। उसे बात करने दो, लेट ही टॉक। अब यह सेंटेंस गलत है क्योंकि ही सब्जेक्ट फॉर्म है, आपको यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म डालना होगा, तो सही क्या होगा, लेट हिम टॉक, उसे बात करने दो। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हम लोग प्रार्थना करें, लेट अस प्रे, लेट अस प्रे, हम लोग प्रार्थना करें, इंपेरेटिव फॉर्म में इस तरह से आप बनाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, लेट्स का पैसिव यूज बहुत ही कम होता है, इसीलिए लेट का पैसिव यूज करने से बचें। लेट के बजाय आप अलाउ यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आफ्टर क्वेश्चनिंग रिया वॉज अलाउड टू गो होम। क्वेश्चन पूछने के बाद रिया को घर जाने की अनुमति दे दी गई, यानी वह घर जा सकी। तो यहां पर अलाउ यूज हुआ, लेट यूज नहीं हुआ। तो नॉर्मल इंग्लिश में डेली कन्वर्सेशन में हम लोग लेट से पैसिव ना बना के अलाउ से पैसिव बनाते हैं। लेट से और भी एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं, और भी फ्रेजेस बना सकते हैं, जैसे लेट मी थिंक। लेट मी थिंक बहुत ही कॉमन फ्रेज है। लेट मी थिंक का मतलब होता है मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। जब आपसे कोई आदमी कुछ पूछता है तो आप कहते हैं लेट मी थिंक, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, यानी तुरंत मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, मुझे इसके लिए
टाइम चाहिए, मैं सोचूंगा फिर मैं बताऊंगा। अगर आपसे किसी ने कहा सिनेमा चलोगे, विल यू गो टू द सिनेमा, आप जवाब देंगे कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आप बोलेंगे लेट मी थिंक। अगला एक्सप्रेशन लेट से आप लेट गो या लेट गो ऑफ यूज कर सकते हैं। लेट गो या लेट गो ऑफ का मतलब होता है स्टॉप होल्डिंग, किसी चीज को पकड़े हुए हैं उसको छोड़ना। जैसे डू नॉट लेट गो ऑफ मम्मीज हैंड्स, मम्मी का हाथ मत छोड़ो। लेट गो यू आर हर्टिंग मी, किसी ने आपको जोर से पकड़ लिया, आप बोलते हैं छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, क्या बोलेंगे? लेट गो यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे हर्ट कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। उस कंडीशन में आप लेट गो या लेट गो ऑफ यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लेट का यूज कहां पर होता है, इसके कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस सीखे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।